दोस्तों आज की वीडियो जो है दो चीज़ें इसमें सीखने वाले हो। एक तो पैरापिट बॉल अगर बना रहे हो तो कैसे बनानी है, क्योंकि पैरापिट बॉल में सबसे ज़्यादा क्रैक आते हैं। अगर आप चाहती हो आपकी पैरापिट बॉल में क्रैक नहीं आए तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। 10 चीज़ें मैं बताऊंगा और डिज़ाइन भी बताऊंगा और खर्चा कितना आ जाता है। जो हम MS बॉक्स सेक्शन यूज़ करते हैं और ब्रिक का पैरापिट बनाते हैं उसका खर्चा कितना आ जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बेवकूफ़ कहाँ बन जाते हो जब ठेकेदार आपका बिल बनाता है। आपको आइडिया नहीं लगता है कि वो स्लैब कितनी नाप रहा है, क्या क्या नापना होता है, क्या क्या छोड़ना होता है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे नापना है, आपकी छत के हिसाब से कितना बिल बनेगा, कितना खर्चा आएगा, वो इस वीडियो में बात आपको पता चलने वाली है। पहले हम पैरापिट का देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं बिल कैसे बनाना है। ठेकेदार बेवकूफ़ कहाँ बनाता है आपको बिल बनाते समय, नहीं तो 10 लाख की जगह 12 लाख ले जाएगा और 18 की जगह 20, क्योंकि मेजरमेंट में ही सारा जोल होता है। भले उसने रेट 1400 का है, 1500 का है, लेकिन वहाँ दिक्कत हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम हाइट रखनी होती है। अगर हम बात करें 3 से 3.5 फीट आप उसको रखो। फीट में नहीं समझ आ रहा है, 900 से 1 मीटर तक आप रख सकते हो, 900 mm से 1 मीटर तक, तो वो सही रहता है। उसमें से ना आदमी कोई गिरेगा नीचे और बिल्कुल सेफ भी रहेगी। मेन चीज़ है ज़्यादा प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहो कि 1200 mm दे देंगे या 1300, तो फ़ायदा कोई नहीं है। उससे क्या होगा, लोड ही बढ़ेगा। मतलब जो हमारा पैरापिट जो छज्जा निकला होता है, हमारी स्लैब से 2 फीट या 2.5 फीट हम बाहर निकाली होती है स्लैब, ठीक है, उस पर हमारी पैरापिट बॉल आती है। तो उस पर जितना लोड डालेंगे उतना क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप मेरे ख्याल में अगर 3 फीट या 3.5 फीट रखते हो तो बहुत हो जाती है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मोटाई कितनी रखनी है, तो मोटाई हम 9 इंच रखोगे तो सही है, क्योंकि उसमें 9 इंच से क्या होगा, थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी और उसका लोड तो पड़ेगा, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंच रख सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं, 4 इंच की रखते हैं। 4 इंच की रखते हो, 4 इंच की रखने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी भी दिखती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि वो थोड़ा वाइब्रेट करेगी। मतलब जब भी उससे थोड़ा कोई लगेगा या उस पर खड़ा होगा या हवा चलेगी तो वो थोड़ी हिलेगी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पिलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपको पिलर देने 9 से 10 फीट पे आपको पिलर देते जाने, उससे क्या होगा, आपकी 4 इंच की दीवार भी रहेगी, ना हिलेगी, सेफ रहेगी, ना कोई उस पर अगर लोड धक्का देगा तो गिरने के चांसेस भी कम हो जाएगी। तो जो आपको प्लास्टर करना है, अगर 9 इंच की आपकी पैरापिट बॉल है तो उसमें आप 1:6 या उससे ज्यादा का प्लास्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 इंच की बनाने जा रहे हो, मतलब 4.5 इंच की जो हमारी पैरापिट बॉल रहेगी, उसमें 1:4 का बनाइए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, क्योंकि दीवार एक पतली है और अगर हम उस पर प्लास्टर कर देंगे थोड़ा वो सेट रहेगा। और जैसे ही हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, तो प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसको क्यूरिंग करनी है। मिनिमम 10 दिन क्यूरिंग आपको करनी है। मैंने मोस्टली देखा है लोग पैरापिट बॉल को क्यूरिंग नहीं करते हैं, तराई नहीं करते हैं, तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ बन नहीं पाती है और क्रैक्स सबसे पहले वहां आ जाते हैं। तो 10 दिन उसकी तराई करिए। फिर अगली चीज आती है जो हमारा पाइप फिट की जाती है, क्योंकि डिजाइन बन रहे हैं, एक पिलर रहेगा, दोनों साइड पिलर है, उनके बीच आपकी ग्रिल सेट की जाती है। और जो पिलर बनेंगे जिनके बीच ग्रिल सेट की जाने वाली है, 9 इंच बाय 13 इंच का पिलर आपको रखना है, बीच में ग्रिल फिट करो। और ग्रिल फिट जब करनी है आपको, जो डालनी है उसमें, तो वो आपकी 4 इंच से 6 इंच मिनिमम उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब 6 इंच पिलर के अंदर होनी चाहिए। और उसमें जो कंक्रीट का ग्रेड आपको यूज करना है वो M20 ग्रेड यूज करना है, जिसका रहेगा 1:1.5:3 का माल बना के उसमें आपको फिक्स करना है और उसको 1 दिन तक उसको वैसे ही रहने देना है। तो उसकी 1-2 दिन बाद जब आप सपोर्ट खोलोगे, फिर अगला काम आपको करते जाना है। ऊपर एक जैसे हमारी पैरापिट कंप्लीट होती है, उसके ऊपर पूरे में हम मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा टाइल कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। इसका खर्चा आपका 80 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ सकता है। टाइल के साथ जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, मार्बल या ग्रेनाइट के साथ जाओगे तो महंगा थोड़ा पड़ जाता है। तो आप इसको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए, तो इतना खर्चा आपको उसको प्रोवाइड करने में लग सकता है। ये क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्रैक्स की तरफ। क्रैक्स की काफी ज्यादा दिक्कत आती है पैरापिट बॉल में। ये आती क्यों है, पहले इस चीज को समझो। देखो, हर चीज में जो हमारा ब्रिक वर्क है या कंक्रीट है, उसमें एक्सपेंशन होती है। जैसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ठंड या सर्दी जब होती है तो जो मटेरियल है वो सिकुड़ता भी है और एक्सपेंड भी होता है। तो कंक्रीट का भी वो अलग है, प्लास्टर का अलग है, फिर हमारा ब्रिक वर्क का अलग है। तो वो अपने अपने हिसाब से सिकुड़ते कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। एक तो दूसरी क्रैक्स इस कारण भी आते हैं कि जो आपको गैलरी में दिखते हैं, मतलब जो आपका छज्जा निकला है उसमें दिखते हैं, वो होते हैं डेड लोड की तरफ वजह से। क्या होता है, लोड जब बढ़ जाता है, क्रीप सी मतलब होता है, धीरे धीरे वो आपका
सरिया बेंड हो जाता है, उससे क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। और जब होता है गर्मियां आ जाती हैं काफी ज्यादा, तो अंदर का जो स्टील रहता है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया में गर्म होगा तो उससे भी क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को काउंटर कैसे करना है आपको? इस चीज को काउंटर करना है आपको कि आप जहां तो आरसीसी की अगर पैरापेट वॉल बनाते हो तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो स्लैब का सरिया होगा वो पहले ही बेंड करके रखा होगा, उसी से हमारी पैरापेट वॉल बनेगी, तो उसमें क्रैक्स नहीं आते। लेकिन वो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। अगर क्रैक्स आ चुके हैं, उन क्रैक्स को भरिएगा कैसे? उनको भरो आप जो डॉक्टर फिक्सिट की एक्स पेस्ट आती है, मतलब एक श्रिंकेज फ्री पेस्ट होगी डॉक्टर फिक्सिट की, वो आप मार्केट से ले आइए, उसको फिल करिए, उसके ऊपर फिर से प्लास्टर आप कर सकते हो। जब प्लास्टर कर रहे हो, जहां जहां जॉइंट्स हैं, जहां जहां मतलब कंक्रीट के साथ ब्रिक वर्क का जॉइंट बनता है, तो वहां पे आप जो मुर्गा जाली या चिकन मैश जिसे बोलते हैं वो लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपकी जो पैरापेट वॉल होगी वो सबसे बेस्ट बनेगी। तो एक हम पकड़ लेते हैं, 20 फुट हमारी ऐसी है छत, ठीक है, और 50 फुट ऐसा है हमारा छत, ठीक है। तो इसमें हमें रेलिंग करनी है, पैरापेट वॉल बनानी है, और बीच में हमने डिजाइन दे देना है कोई भी। 20 ये 20 फुट, ये 20 फुट, ये 50 फुट, ये 50 फुट, इन सबको क्या करना है आपको? पहले प्लस कर लेना। जब आपने प्लस कर लिया तो आया 140 फुट, 140 रनिंग फुट, और हाइट हमने रखी है 3 फुट, और आपको 3 फुट ही रखने को, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, 2.5 से 3 फुट रख सकते हो। तो हमें स्क्वायर मीटर निकालना होता है, क्योंकि रेट होता है इसका स्क्वायर मीटर में आता है, लेबर रेट में अभी बता रहा हूं। तो 140 इंटू 3 करेंगे 420, कितना हो गया? 420। और रेट चल रहा है 14 रुपए 15 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाने का रेलिंग। तो आ गया हमारा दोनों 420 को मल्टीप्लाई किया 16, 6720 हमारा लेबर रेट लग जाएगा उस रेलिंग को लगाने में। अब इसका ब्रिक का क्या होता है? ब्रिक का आपकी है, और जो बीच में ये पाइप्स यूज होती हैं इनका क्या है? ये केजी के हिसाब से आती है। जो बीच में डिजाइन आपने देखा स्टार्टिंग में भी, ये आपका केजी के हिसाब से आएगा। ये वाला ये आप लाओगे, इस समय रेट चल रहा है 90 से 100 रुपया केजी, मतलब जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो आप गूगल में देख सकते हो कहीं भी, तो 100 से 90 रुपए पर केजी वो आप लाओगे, यहाँ फिक्स करके वो दे देगा। और जब इसको फिक्स करवाना, मैं आगे बताऊंगा कैसे फिक्स करवाना है, तो वो सब चार्ज इसमें इंक्लूड है। 16 रुपए में आपको ब्रिक वर्क के जो पिलर भी बनाता है, फिक्स भी करता है, और रेड ऑक्साइड मार के दे देगा। तो ये रेट इस हिसाब से चल रहा है। अभी हम घर बनाते अगर बेवकूफ नहीं बनना है, स्लैब को नाप के कैसे पैसे बनते हैं, कि स्लैब की मेजरमेंट कैसे की जाती है। कोई 20 फुट स्लैब है, कोई 22 फुट स्लैब है, 50 फुट स्लैब है, तो उसको कैसे मेजर करना है और ठेकेदार को बिल देना है। सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूं, पेज पे समझाऊंगा, इजिली समझ जाओगे। छत पे जाके समझाऊंगा तो मुश्किल पड़ जाएगा समझाना। देखो हमारी छत है 50 फुट बाय 25 फुट की, ये 25 फुट है, ये 50 फुट है, आपकी जितनी भी स्लैब हो, ठीक है। पहले सिंपल वाली कर लेते हैं, आगे आगे मुश्किल करते जाएंगे। 50 बाय 25 कर लेना है। सबसे पहले कैसे मेजर किया जाता है? जो आपकी ये स्लैब होगी, ये कौन सी मैं ले रहा हूं? गैलरी जो निकली हुई है, मतलब हमारी दीवारें हैं यहां पे, ये हमारी दीवारें हैं घर के चारों तरफ, ठीक है, ये गैलरी है। और 3 फुट दोनों तरफ वो निकली हुई है गैलरी, 3 फुट भी है। फिर अगर आपकी यहां बालकनी है तो भले जो भी है, मतलब 3 फुट जितना भी हो। तो जो स्लैब नापी जाती है, ठेकेदार क्या करता है? पूरी स्लैब को नापता है, आपकी बाहर की जहां तक पैरापेट होती है, पैरापेट के ऊपर से नाप लेता है। तो वो है 50 बाय 25 की। आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। 50 बाय 25 की, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1250 स्क्वायर फुट आ गया। तो ये स्क्वायर फुट हमें मिल जाता है। तो इस समय 2024 में अगर अच्छे से घर बनाओगे, आप अच्छी क्वालिटी का भी घर बनाओगे, तो 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है। फुल मटेरियल के साथ आपको दरवाजे में लॉक लगा के वो देके चले जाएंगे। अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। फर्नीचर इसमें नहीं आता है, काफी चीजें नहीं आती हैं, सेप्टिक टैंक नहीं आता है, फिर कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आपका घर बन जाता है 14। तो मतलब 17,50,000 रुपए में हमारा घर बन जाता है। ये तो एग्जाम्पल थी, मेन मुद्दा है स्लैब का। तो ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, बहुत कुछ है आगे सिखाने को। कुछ स्लैब क्या होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मतलब 40 फुट ऐसे है, 10 फुट बाहर निकली हुई है, फिर 20 फुट ऐसे है, 30 फुट ऐसे है, फिर 10 फुट यहां ऐसे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये तो पता है, आप टेप यहां रखना और यहां से यहां नाप लेना। 40 फुट टेप पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता है उस पर वीडियो बनाइए, वो भी देख लेना। 40 फुट ऐसे टेप से नाप लेना। जब ये नाप लिया, फिर इसको क्या भाग कर लो, अलग अलग कर लो। एक पार्ट ये कर लिया हमने, यहां से ऐसे ऐसे में जो पार्ट बनाऊंगा ना वो मैं पॉइंट में कर दे, ये ऐसे यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये एक ही दीवार है, ठीक है, ये ऐसे
यहां एक पोर्शन, एक नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। मैं बताता हूं क्यों दिया। एक नंबर देखो पहले, ऐसे ही करना है आपको। एक नंबर क्या है, 20 फुट ऐसे है, और ऐसे कितना है, ऐसे हमारा 60 फुट। तो 20 मल्टीप्लाई 60 ऐसे करना है, मतलब अलग अलग सेक्शन बना लो। 20 इंटू 60। तो देखो इसमें क्या है आपका, तो इसमें आप जितना मेजर करोगे वो कर लेना। मेन चीज है कि उसको क्या भाग में कर लेना है आपको। तो यहां देख लो 20 बाई 60 तो 1200 स्क्वायर फीट। 2 नंबर क्या है हमारा, 2 नंबर ये है, तो 10 फुट ऐसे था और 20 फुट ऐसे, तो 10 बाई 20 200। और फिर 3 नंबर क्या है हमारा, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे, तो हो गया कितना, 10 इंटू 10 100। तो सबको प्लस कर लेना, वो आ गया हमारा 1500 स्क्वायर फुट। तो स्लैब हमारी आ गई 1500 स्क्वायर फुट। फिर इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको रेट पूछ लेना अपने ठेकेदार को, वो अगर 1300 में करके दे रहा है अच्छी बात है, अगर 1500 है, 1600 है, जो भी रेट है वो उसको पूछ लेना। तो कुछ 21 लाख रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब को बनाने में। फिर आगे बहुत क्लियर करना है। फिर हमारा है प्लिंथ बीम। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम तक ठेका देते हैं। तो ये जो प्लिंथ बीम तक ठेका होता है, आपका प्लिंथ नापा जाता है, मतलब बाहर बाहर से। जैसे ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है। तो यहां से यहां नापना है, 20 फुट ये हुआ, ठीक है, और यहां से यहां नापना है, तो इस समझ लो अगर 50 फुट ये है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हमने ले लिया 1500 स्क्वायर फुट ही था हमारा प्लिंथ भी। तो जो इस समय 2024 में रेट चल रहा है वो चल रहा है 320 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेबर प्लस मटेरियल। तो प्लिंथ लेवल तक घर बनाने का खर्चा आ जाता है 4,80,000 रुपया, अगर ये रेट चल रहा है। फिर आरसीसी, सिर्फ आपको आरसीसी तक कराना है, मतलब प्लास्टर तक, उससे आगे काम नहीं करना है, सिर्फ प्लास्टर तक। आपके डोर भी नहीं लगेंगे, टाइल भी नहीं लगेगी, पेंट भी नहीं होगा, सिर्फ प्लास्टर तक आपका खर्चा कितना आ जाएगा, 1100 रुपया इस समय पड़ जाता है रेट। तो अगर 1500 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, एरिया निकालना मैंने आपको सिखा दिया, आगे भी सिखाऊंगा और चीजें। तो 1500 जितना भी आपका एरिया होगा मल्टीप्लाई कर देना 1100 से, तो आपको 2024 का रेट मिल जाएगा। कितना खर्चा आएगा, तो 16,50,000 रुपया हमारा आरसीसी का खर्चा आ जाएगा। फिर अगर आपको फिनिशिंग करवानी है, उसमें टाइल लगवानी है, पेंट करवाना है, दरवाजे लगवाने हैं, ये सब चीजें करवानी है, फॉल सीलिंग करवानी है, मॉडुलर किचन बनानी है, तो 400 रुपया मिनिमम खर्चा आ जाता है पर स्क्वायर फीट। अगर 1500 स्क्वायर फीट का आपकी स्लैब है तो इसमें सिर्फ स्लैब मापी जाती है, इसमें आपका छज्जा नहीं, तो 6 लाख रुपया हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी इसी में आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा, एक मैं क्वेश्चन उठा देता हूं आपके लिए कि जो हमारी ये स्लैब है, लगा लो, ठीक है, अभी और बहुत बताने वाला हूं, छोड़ना मत वीडियो। ये स्लैब है आपकी, और यहां 3 फीट गैलरी इधर निकली है, 3 फीट गैलरी इधर निकली है, 3 फीट इधर और 3 फीट गैलरी इधर। 50 बाय 20 का ये स्लैब है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है आपकी। तो होता क्या है, ठेकेदार पूरा गैलरी लेता है, मतलब 3-3 फीट लेता है। हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है। आप क्या बोल सकते हो, लेकिन लेनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि गैलरी के नीचे कुछ नहीं आ रहा है यार, ना दीवारें हैं, ना कुछ फर्श है, ना फुटिंग है। तो आपको क्या करना है, 50 बाय 20 का जो रेट है वो कर लो। अगर 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है, वो कर लो 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। बाकी जो 3 फीट गैलरी निकली है दोनों तरफ, उसका रेट आप 700 कर लो। मतलब आधा रेट मेरे ख्याल में देना चाहिए आपको, इससे इसको आधा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन उसको भी कमाना है कुछ ना कुछ। तो जो मेन आपकी दीवारों के ऊपर स्लैब होगी उसका आपको वही सेम रेट देना है, जो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट या 1500 जितना ठेकेदार नहीं है। लेकिन जो गैलरी निकली होगी 3 फीट, उसका आप हाफ रेट दे दो तो वो सही रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, और लोगों के क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आती है। अगर कई बोलते हैं कि हमारी स्लैब मीटर में की होती है, लगा लो 10 मीटर ऐसी है, 4 मीटर ऐसी है, ठीक है, 10 मीटर ऐसी, तो उनको स्क्वायर फीट में पता नहीं चलता है। पहले 10 मीटर को फीट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है, 10 मीटर को 3.28 से मल्टीप्लाई करना। आपका अगर 20 मीटर होगा, 30 मीटर होगा, उसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फीट में 32.8 फुट। ये होगी हमारी इस ये वाला एरिया कितना, 32.8 फुट। और ये वाला एरिया है 4 मीटर, तो 4 मीटर को फिर 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3.28 3.12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3.28 इंटू 13.2, तो 430 स्क्वायर फुट की ये स्लैब होगी हमारी। कितनी, 430 स्क्वायर फुट की। तो इस हिसाब से जो मीटर में स्लैब होती है उसको फीट में कन्वर्ट कर लो। 430 हो गई। जो भी रेट आपके ठेकेदार ने बोला है, उसने बोला है कितना रेट है, 1400 रुपया, तो 1400 से मल्टीप्लाई कर लो। उसने बोला 1500, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से निकलेगा। कई लोगों की दिक्कत आती है कि गज में प्लॉट है हमारा,
50 गज है, 60 गज है, 70 गज है, 800 गज है, जितना भी होगा करना सिंपल है। जब 50 गज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू 8.91, ये वैल्यू है, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है। स्क्वायर गज होता है, वो गज नहीं होता है, स्क्वायर गज में वैल्यू होती है, लेकिन गज गज बोलते हैं। तो 50 गज, 60 गज कुछ भी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा कितने स्क्वायर फीट की स्लैब है। 445 स्क्वायर फुट है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा कितना खर्च आएगा। कभी कभार क्या होता है, हमारी स्लैब टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब 30 फुट यहाँ ऐसे है, 25 फुट ऐसे है, 40 फुट ऐसे है, और इधर भी 40 ही है, लगा लो जितनी भी होगी, कुछ नहीं करना है, मीन निकालना होता है। सिंपल तरीका है। ऐसे तो बहुत ऑटोकैड पे इजीली आपको निकाल के दे देंगे, यहाँ पकड़ेंगे एक लाइन, एक यहाँ एरिया निकल जाएगा। लेकिन खुद से अगर लमसम करना हो, सेम वैल्यू आती है, तो जो क्या होगा, दोनों सामने वाली जगह होंगी ना जो, उनको प्लस कर लेना। जैसे 30 + 25 कितना हो गया, 55। इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 27.5 फुट। 30 और 25 का मीन, मतलब 30 फुट यहाँ थी, 25 यहाँ थी, दोनों का बीच का क्या निकल गया, 27.5 ये है। और दो इस तरफ 40 है, भले इस तरफ 30 या 40, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते तो 27.5 इंटू 40 फुट ये वाला, तो 1100 स्क्वायर फुट हमारा हो गया। तो आपका जो रेट चल रहा होगा मल्टीप्लाई कर लेना यार, सिंपल। अगला एक और दिक्कत आती है लोगों को, आपका लगा लो लेबर रेट। अगर लेबर बेसिस पे आपको घर किसी को बनाने को देना हो, जैसे होता क्या है, मटेरियल आप खुद लाओगे, लेबर पे देने, तो आपकी स्लैब नापनी है आपने। आपकी स्लैब कितनी बनी थी, 1500 स्क्वायर फीट, आपकी 1400 होगी, जो भी है इधर लिख दो। रेट है 210 रुपये, 2024 में चल रहा, तो मल्टीप्लाई करोगे 3,15,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा। किसमें, अगर आप क्या करते हो, मटेरियल खुद लाते हो और लेबर बेसिस पे काम देते हो, वो प्लास्टर तक आपको करके दे देगा 210 रुपये रेट में। इस तरीके से होता है। अगर सिंपल भाषा में समझे, जैसे हमारा 17,50,000 रुपये कोई भी रेट है, इसका 30% जो होता है वो लेबर का खर्चा होता है, और 70% इसका किसका होता है, मटेरियल का खर्चा। तो अगर इसका 30% निकालेंगे, कुछ 5,25,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा घर बनाने में, और बाकी जो बचा 12 लाख हमारा मटेरियल का खर्चा। तो इस तरीके से बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन था मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ अभी भी तो कमेंट करो, फिर से वीडियो आ जाएगी। कोई डाउट रहता है फिर से वीडियो आ जाएगी। बाकी फिर भी नहीं क्लियर होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, कंसल्टेशन फीस है 200 रुपया। जो भी क्वेश्चन है हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या इंटीरियर रिलेटेड, कॉल करो, सब क्लियर कर दूंगा।